हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और भगवत गीता का पाठ ऑफ कोर्स सुन रहे होंगे। और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर बहुत अच्छे से बरस रही होगी। मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, हे राधे कृष्णा जी सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें और किसी को भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। मैं ऐसी राधे कृष्णा जी से प्रेयर करती हूँ। ओके, अभी हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अध्याय 1 और श्लोक नंबर 4 मैं पढ़ने जा रही हूँ। और जिसने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं, देख भी लेते हैं, बट लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब मैं अपनी रीडिंग फिर से स्टार्ट करती हूँ, भगवत गीता स्टार्ट करती हूँ। ओके, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इस सेना में, अब आप पूछोगे इस वाली कौन सी वाली सेना में? इस सेना में भीम, अर्जुन, अब तो पता चल ही गया होगा, पांडवों की सेना ऑफ कोर्स। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर बहुत ही सारे वीर धनुर्धर हैं, जिसमें से कुछ हैं महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। पता है आपको, जो ये हुए थे भीष्म पितामह, इनके अंदर बहुत ही मतलब अपार शक्ति थी। इनके अंदर काफी मतलब ऐसा बल था इनके अंदर कि परास्त करने में किसी को भी ये पीछे नहीं थे। ये अपने बल से किसी को भी परास्त कर सकते थे, मतलब हरा सकते थे। इतना बल था इनके बाजुओं में। तो और लेकिन इनका वध किस प्रकार से हुआ था, थोड़ा मैं समझा देती हूँ। इनका वध हुआ था भीष्म पितामह का। आप कहोगे अगर इतना बल था तो मर कैसे गए? पहले तो नियति ने सुनिश्चित कर रखा था कि मरना तो तय था। अब देखो, एक बात हमेशा जान लीजिए, लाइफ में जो भी होना है ना वो होके रहता है। लेकिन अगर हम किसी, चलिए आपकी लैंग्वेज में ही बात करती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में कम बात करूंगी, ठीक है। अब मैं तो ठहरी कान्हा जी की भक्त, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कान्हा जी की पूजा करो। लेकिन मैं हाँ चाहूंगी जरूर कि आप करो, लेकिन मैं फोर्स किसी को नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं अपनी बात बता रही हूँ। ओके, तो जो और देवी देवताओं को या शिव बाबा को या माता रानी को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं मानती, मैं भी मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि हाँ इनके प्रति ज्यादा रुझान है। तो इस रुझान का एक बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये डिप्रेशन से निकालते हैं सबसे मेन तो। मतलब जो होता है ना कि आपके अंदर डिप्रेशन है। मैं पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। एक टाइम था कि डिप्रेशन से कभी बाहर ही नहीं होती थी। लेकिन आज राधे कृष्णा जी की कृपा की वजह से मैं आप लोगों के सामने देखो कितनी मतलब अच्छे से स्वस्थ हूँ। कृष्ण नजर ना लगे कहना चाहिए, ऐसे स्वस्थ रहो मैं अच्छे से। तो ये केवल इन्हीं की कृपा से ही मुझे संभव हो पाया है। और मैं ये मानती हूँ कि हाँ, अगर कोई इनके चरणों में पूरी तरीके से समर्पण भाव रखता है तो ये उसे अच्छे से अपने शरण में लेने के साथ साथ उसका ख्याल रखते हैं, एक बिल्कुल बालक की तरह ना ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार से। मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं सच कहूँ तो। राधे कृष्णा जी, अकेले में कृष्णा जी को नहीं मानती हूँ, साथ ही साथ राधा जी हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा मेरा अटैचमेंट है। अब लेकिन लोग कहते हैं कि राधा जी से क्यों अटैचमेंट है, कि इसलिए कि राधा रानी को बुलाओगे तो कृष्णा जी आएंगे। मैं नहीं, पहले तो सच कहूँ तो पहले इसीलिए अटैचमेंट हुआ था। शुरू में जो अटैचमेंट था, अटैचमेंट नहीं था वो, मतलब एक कहते ना कि एक स्वार्थ के उससे मैंने पहले इनको वो किया था कि हाँ। लेकिन अब सच कहूँ तो प्यार आता है बहुत ज्यादा श्री जी पे ना, राधा रानी पे बहुत ज्यादा प्यार आता है। एक्चुअली प्यार क्या, वो खुद प्यार ही है इतनी, तो प्यार तो आएगा ही आएगा ना उनपे।
कृष्णा से ज्यादा प्यारी तो वो है हर तरीके से। और बिल्कुल माँ की तरह मतलब एक होता है ना, माँ की तरह, सहेली की तरह बिल्कुल ऐसे ख्याल रखती हैं। वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। कभी करके देखिएगा इनकी सेवा, मतलब ऐसा लगेगा हाँ एक माँ की मतलब कमी, जो बहन की कमी, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी हो, ये दोनों पूरी कर देते हैं मिलके। ऐसा लगता है कि बस कुछ कमी नहीं रही, कमी खत्म हो गई। तो मैं कहाँ पे थी, भीष्म पितामह। इनका वध किस प्रकार से हुआ था, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि इनका वध किस प्रकार से हुआ था। फिर से हम थोड़े महाभारत के उसमें वापस जाएंगे, क्योंकि ये पूरी स्टोरी देखो महाभारत के ऊपर ही है। तो अगर मुझे कुछ भी समझाना पड़ेगा युद्ध के अंदर, तो थोड़ा तो महाभारत में बैक टू बैक मुझे थोड़ा थोड़ा जाना पड़ेगा। जो उस टाइम पर हस्तिनापुर के अंदर कहानियां हुई थी, षड्यंत्र हुए थे, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी तो आपको ऑफ कोर्स अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इनका वध किस प्रकार से हुआ था। एक्चुअली इनका वध जब हुआ था तो शिखंडी को सामने लाए गए थे। शिखंडी, आपको शिखंडी कौन थे? शिखंडी एक्चुअली किन्नर जो होते हैं ना, वो थे कुछ इस टाइप से थे। अब उनको इस तरीके से बोल भी नहीं सकते क्योंकि सब पूज्य थे उस टाइम के लोग, तो ठीक है आप समझ जाइए। तो जो शिखंडी थे ना, उन एक्चुअली इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसी भी प्रतिज्ञा थी। तो एक टाइम था जब ये शादी के लायक थे, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की थी। अब हुआ क्या था, एक जो ऋषि व्यास जी थे, जो सत्यवती थी, मैंने आपको कल सत्यवती जी के बारे में बताया था ना, तो जो सत्यवती थी उनसे ऋषि व्यास जी हुए थे। अब ऋषि व्यास जी वो ऐसे थे, वो तो ऋषि थे, उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। अब उन्होंने कहा तुम शादी नहीं करोगे तो ये राजपाट कौन संभालेगा, सब तुम्हारा ही तो है। उनकी माँ ने उन्हें बोला, समझाया, जो राजमाता सत्यवती थी उन्होंने समझाया उन्हें कि तुम्हारा ही तो है ये सारा राजपाट, तुम शादी नहीं करोगे तो फिर आगे मतलब ये सब कैसे बढ़े। कि मैं तो इस मोह माया के बंधन से अलग हूँ और मैं ऋषि मुनि हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वन में, मैं नहीं कर सकता, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ शादी वादी नहीं कर सकता, ना राजपाट संभाल सकता। मेरे बड़े भाई हैं भीष्म पितामह, जो भीष्म थे उस टाइम थोड़ा ना पितामह थे, उस टाइम तो वो बड़ी मतलब छोटे थे ना काफी। तो जो भीष्म थे यानी देवव्रत, तो उनको उनके लिए कहा, उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये संभालेंगे, मैं नहीं संभाल सकता। अब भीष्म ने कहा कि मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जानता इस विषय में कुछ भी, मैं नहीं रह सकता ऐसे, मैं तो जाऊंगा। ऋषि व्यास जी ने मना कर दिया। ओके, अब समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर जिस एक राजकुमारी को बुलाया कि राजकुमारी, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें तो अपने राज्य के लिए संतान चाहिए ना। तो उनके जो दिव्य नेत्र थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो नेत्रों से ही संतान दे सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक राजकुमारी को बुलाया कि ठीक है तुम हमारे बेटे से मतलब शादी मत करो, लेकिन तुम वो मानी जाओगी, इधर की बहू मानी जाओगी। तो राजकुमारी ने कहा कौन जाए, मैं तो नहीं जाती, एक ऋषि के पास। तो उन्होंने एक अपनी जगह अपनी दूसरी बहन को भेज दिया। हाँ, दूसरी बहन को भेज दिया। तो वो जो बहन थी ना, वो काफी डर गई उनको देख के। उनके चेहरे पे इतना ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा तेज था कि वो उनका तेज देख के डर गई। वो ऐसे हो गई और उस डर के मारे ना उसने आंखें बंद कर ली। एक पहले देखा और फिर डर के मारे उसने एकदम से आंखें बंद कर ली, इतना ज्यादा तेज था। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला, सत्यवती को, ऋषि व्यास जी ने, कि देखो तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी वो जन्म से अंधी होगी, क्योंकि इसने मुझे देखते ही आंखें बंद कर ली थी अपनी। ओके, तो चलो फाइन। अब उसको कहा कि ठीक है तुम जाओ, और देखा तो वो थी नहीं जिसको बुलाया था। फिर से उन्होंने उन्हीं को भेजा। तो उन्होंने फिर से अपनी जगह पे, नहीं, इस बार वो स्वयं आई थी। ना, सॉरी गलती हो गई। इस बार फिर से उन्होंने अपनी जगह पे दासी को भेज दिया। तो दासी गई,
दासी जाकर के उनको देखती रह गई, खुश होकर के, मतलब बहुत अच्छे से उनको देखा, खुश होके देखा कि हाँ बहुत अच्छे हैं ये। तो जो उन्होंने खुश होके देखा ना, तो उनको बहुत ही अच्छे, बुद्धिमान और बहुत अच्छे, मतलब एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम विदुर था। और जिन्होंने आंखें बंद की थी उनके बेटे का नाम था धृतराष्ट्र, ठीक है। और जिन्होंने, और फिर पता चला दासी आ गई थी। अब दासी के संतान को थोड़े ना राजपाट दिया जा सकता था, फिर वापस उसी को बुलाया गया। अब की बार तो राजमाता स्वयं लेने गई उनको कि भाई चलो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो वो आई, लेकिन उनको देख करके वो फिर से वो भी डर गई बहुत ज़्यादा। वो इतना ज़्यादा डर गई, पूरी पसीने पसीने हो गई और डर के मारे वो खड़ी तो रही, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि अब गिरी अब गिरी अब गिरी अब गिरी, वो इस टाइप से हो गई। अब जब वो इस टाइप से हुई तो संतान तो उनको हुई, लेकिन ऋषि व्यास जी ने कहा जो संतान होगी वो इतनी निर्बल होगी कि वो कुछ सह नहीं सकता, वो इस हद तक निर्बल होगी वो संतान। तो अब राजकुमारी की संतान थी, अब क्योंकि राजपाट उसी को ही मिलना था, क्योंकि पहली वाली जो राजकुमारी थी उनको जो पुत्र होने वाला था वो अंधा पैदा होता, तो इस वजह से, ठीक है। अब ऋषि व्यास जी के लिए, फिर उससे पहले बीच में कहानी मैं मिस कर गई थोड़ी सी, सॉरी उसके लिए। तो ये तो रही इन तीनों की बात, लेकिन उससे पहले भी जो देवव्रत थे यानी भीष्म, उन्होंने क्या किया था, जब पता चला कि इनकी शादी होने को है ऋषि व्यास जी की, तो वो 3 लड़कियों को अपहरण करके ले आए स्वयंवर से, उनके खुद के स्वयंवर से, जबकि उनको लड़के पसंद थे, किन से उनको शादी करनी है वो पहले ही अपनी मंशा बना चुकी थी वो लड़कियां, तो उनको उनके स्वयंवर से अपहरण करके ले आए भीष्म। खैर जब वो अपहरण करके ले आए तो अब लाके सामने खड़ा कर दिया कि ये देखो तुम्हारी 3 रानियां होंगी और तुम इनसे शादी कर लो ऋषि व्यास जी से काम। तो उस वक्त ऋषि व्यास जी ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया ये, तो वो तो अपहरण करके ले आए थे, अब तो उनको आने ही था सामने कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमसे शादी करो, जब भी हमें ऐसे लेकर आए अपहरण करके तो इन्हें शादी तो करनी पड़ेगी हमसे, हम कुछ नहीं जानते, शादी करो तुम हमारे साथ। अब वो तो अड़ गई कि नहीं शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अरे वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई घमासान, मतलब सब कुछ हो गया, होना ही था, नेचुरल सी बात है। तुम किसी लड़की को अपहरण करके ले आए, एक को नहीं 3 दिन को ले आए, तो उसमें उसके बाद युद्ध तो होना ही था। जब तुमने शादी के लिए लाए और शादी के लिए इनकार कर दिया, तो फिर राजमाता ने कहा देखो भीष्म ये तो शादी करेगा नहीं, ये ऋषि है, तुम एक काम करो तुम शादी कर लो। भीष्म जो देवव्रत थे उनसे कहा, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है माता, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत मैं ले चुका हूँ, उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं उसका पालन करूंगा पूरा। अब तो समस्या भी कट हो गई, कौन शादी करेगा। तो वहां पे 2 जो लड़कियां थी उन्होंने तो उसी टाइम ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक अंबिका, एक थी, एक अम्बा, एक अंबिका। तो अंबिका जो थी, अंबिका ने उनके साथ युद्ध किया, तो युद्ध में वो हार गई। एज यूजुअल उन्हें हार नहीं था उस युद्ध में देवव्रत से, तो वो हार गई और उन्होंने हार करके उसी वक्त आत्महत्या करने का संकल्प बना लिया। लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं तो आज मर रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम, ना तो मैं औरत होंगी ना मैं पुरुष होंगी, उस रूप में तुम मेरे सामने मारे जाओगे, और तुम उस वक्त हथियार, क्योंकि औरतों के सामने तुम हथियार नहीं उठा सकते ना, तो मैं पुरुष तो बन के आऊंगी युद्ध में, तो मैं पुरुष के रूप में आना पड़ेगा, लेकिन मैं पुरुष होंगी नहीं, और मैं आधी स्त्री मैं आधी पुरुष होंगी, तब तुम अपने हथियार नहीं उठा सकते, तब तुम अपने हथियार नहीं उठाओगे और तुम्हें मेरे सामने मेरे से ही मरना पड़ेगा। ये उन्होंने व्रत लिया और ऐसा कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कैसी कैसी स्त्री होती है ना, चलो जो भी है। अब उसके बाद उन्होंने तो प्राण त्याग दिए, तो अब ये कहानी बनी थी उनके वध की, क्योंकि उन्हें वाकई में कोई ऐसे पराजित कर नहीं सकता था। भगवान जी कहते हैं ना एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ दें। अब उनको, क्योंकि उनको मरवाना तो तय था, अर्जुन भी उनको मार नहीं सकते थे, इतना बल अर्जुन में भी नहीं था उस वक्त।
अर्जुन भी उनको मार नहीं सकते थे, लेकिन कृष्णा जी तो पहले से ही रच के बैठे थे ना सारी कहानी। कृष्णा जी को पता था कैसे किसके क्या हत्या होनी है, तो उन्होंने पहले से सारी योजनाएं तैयार कर रखी थी। हमको लगता है कि हमारे साथ आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में गीता यही समझाना चाहती है कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल तुम भगवान को समर्पित कर दो। कर्म तुम करो, फल भगवान को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे, ऐसा करने के बाद जो तुम्हें फल की प्राप्ति होगी वो अच्छे ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब तुम कर्म भगवान को समर्पित कर रहे होगे तो डेफिनेटली तुम अच्छे ही कर्म करोगे। देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि आज ही हम भक्ति में आए और आज ही हमने सारे काम बढ़िया से करे और आज ही सब कुछ हो गया। नहीं, हम पीछे से आ रहे हैं, हमारी पुरानी आत्माएं भी हैं, ऐसा भी नहीं है। हम ओल्ड सोल्स भी हैं, कुछ न्यू सोल्स भी हैं। तो उसमें क्या है, हमने अब जो ओल्ड सोल है उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत अपने टाइम में कर ही रखा होगा। न्यू सोल आने के बाद कर रही होंगी गलत, तो कर्म तो गलत हो ही रहे ना। और जो हमारी जो आत्मा है, जो हमारी देह, उससे चिपक गए हैं वो सारे के सारे गलत कर्म हमसे चिपक गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कर्मा भी क्लीन करना पड़ेगा। कर्मा क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भगवान को साक्षी मानो। किसी भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हो उसको मानो साक्षी, और कहो कि हे भगवान, मैं आपको अपने सभी कर्म समर्पित करता हूँ। चलिए मेरे साथ सभी दोहराएं इस चीज को। हे राधे कृष्णा, या आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका नाम लीजिए। मैं अपने राधे कृष्णा जी का नाम लेती हूँ। हे राधे कृष्णा, हे विष्णु भगवान, मैं आज आपको अपने सभी कर्मों को समर्पित करती हूँ। मैंने जो भी अब तक अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो मैं सब आपको समर्पित करती हूँ, और उसका फल भी मैं आप ही को समर्पित करती हूँ। कृपया करके मेरे बुरे कर्मों को खत्म करके मेरे अच्छे कर्मों को सफल बनाइए, और उन कर्मों के फलों को भी आप अपने पास रखिए। पता है, अब ऐसा करने से कितना हल्का फील होता है अंदर से। ऐसा लगता है हमने अपने ऊपर सारी गंदगी साफ कर दी है। सीरियसली, अपने जन्मों जन्मों के कर्मों को हमने साफ किया, ऐसा लगता है। ऐसा आप रोज करोगे ना, दिन में एक बार, मन में इतनी शांति मिलती है कि हाँ, हमने अपने जो गलत चीजें थी उनको साफ किया। खैर, तो ये थी भीष्म पितामह की हिस्ट्री। ठीक है, कर्मों से कर्म जुड़े हुए होते हैं। हम सोचते हैं हमने इस जन्म में कौन से कर्म बुरे किए हैं जो हमें इतने कर्मों की बुरी सजा मिल रही है। नहीं यार, पहली बार कुछ नहीं हुआ होता दुनिया में। सबसे फर्स्ट भी आपने कभी जन्म लिया होगा, वहां से आप बुरे कर्म या अच्छे कर्म या पुण्य कर्म करते हुए आ रहे हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिल रहा है, पुण्य कर्मों का आप आध्यात्मिकता में या धार्मिक चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी ऑफ कोर्स भोगना पड़ता है। लेकिन अगर राधे कृष्णा जी की शरण में या आप अपने भगवान की शरण में जाकर के सब कुछ सरेंडर कर देते हो खुद को कि मैं आज से आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, जो आप कहोगे सो करना है, तो भगवान जी आपको ऑफ कोर्स अपनाते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने तरीके से, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा करें, नहीं, वो अच्छा देते हैं सब कुछ, आपको बहुत अच्छा देते हैं। एक्चुअली कई बार कुछ अच्छी चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए होती अच्छी है। अब लोग सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हो गया। अब सपोज कोई आदमी है, उसको कोई अपना मतलब बहुत अच्छा एक ज़रूरी काम करने जाना है या किसी को जॉब के लिए जाना है, उसको वो जॉब नहीं मिली। लेकिन वो जॉब नहीं मिली, पिछले 2-3 बार भी वो जॉब में रिजेक्ट हो गया। तो उस जॉब की वजह से और पीछे रिजेक्ट हुई जॉबों की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो गया कि क्या मुझे मतलब क्यों नहीं मिली जॉब। अरे यार, सोच के देखो ना, जो जॉब नहीं मिली, आपको नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और कई बार तो हम अपने कर्मास को भुगत रहे होते हैं। हम अपने जो हमने कर्म किए हैं हम उनको भुगत रहे होते हैं। ठीक है, आप कर्म आपने पहले गलत किए थे, उसी जन्म में ही आपको मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कर्म बुरे किए तो उसी जन्म में आपको फल मिल गया होगा। नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर तक का खेल चलता है। पता नहीं होता आपको कितने जन्मों में कौन कौन से कर्म कैसे कैसे भुगतने पड़ेंगे, कोई नहीं जानता। अब हम कहते हैं इस जन्म में तो हमने कोई बुरा कर्म किया नहीं, फिर हमें इस चीज़ की सज़ा क्यों मिल रही है।
अरे यार, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा। आज के टाइम में अगर कोई आपके पैसे लेके भाग गया, सीधे सीधे सोचते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, जाने क्यों कोई हमारे पैसे लेके भाग गया। इस जन्म में नहीं भागे होगे तुम किसी के पैसे लेके, पिछले जन्म में भागे होगे, तब इस जन्म में भगवान जी ने हिसाब बराबर कर दिया तुम्हारा कि वो दूसरा वाला तुम्हारे पैसे लेके भाग गया। तो मेन क्या है, माइंड की शांति, ये दिमाग सबसे जरूरी है। आपके दिमाग की शांति होना। जब आप अपने दिमाग की शांति करते हो ना, तो ना पैसा मैटर करता है, ना कोई सुख, ना कुछ और, सिर्फ मैटर करता है आपकी माइंड की शांति होना। ठीक है, चलो अब मैं जरा अब गीता पे आती हूँ, ज्यादा हो गया थोड़ा सा। देखिए, मैं ऐसी चीजें समझाती रहूंगी। मुझे लगता है जो मुझे मिला है वो मुझे दूसरों में बांटना चाहिए। मिला है से मतलब ज्ञान। अगर मुझे कुछ मिला है ज्ञान के तौर पे, तो मुझे वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, बांटना चाहिए। इससे क्या है कि शायद मेरी वजह से मैं तो माध्यम हूँ। खैर, मैं तो एक कठपुतली हूँ जो कृष्णा जी के हाथों से नाचे जा रही है इस वक्त पे। मैं बस एक माध्यम हूँ जो उन्होंने बनाया हुआ है इस वक्त, जो आप तक आपकी बातें कृष्णा जी के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, जो उनको मैं पहुंचा रही हूँ वो आपको मिल रही हैं। मैं सिर्फ माध्यम हूँ और कुछ नहीं हूँ इसके अलावा। लेकिन हाँ, जो मुझे पता चला है, जो मुझे लगती हैं सही चीज़ें, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ भगवत गीता के द्वारा। कुछ जो और मुझे बातें लगती हैं सही, वो उनके द्वारा। ठीक है, वैसे ये सही नहीं लगती हैं, ये नहीं कह रही हूँ, सही है। ये बातें गीता में लिखी हुई हैं, स्पष्ट हैं कि आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो, अभी पे ध्यान दो, वर्तमान में रहो, ना पास्ट सोचो ना फ्यूचर सोचो, वर्तमान में रहो। हाँ, काम सब करो, फ्यूचर के लिए भी करो। पास्ट में जो हुआ है, मान लो किसी ने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो ऐसा तो नहीं आप उससे दुश्मनी बांध लो, लेकिन गांठ मार लो यार, ठीक है, तू दूर मैं दूर। रोज रोज झेलने से अच्छा है कि तू भी दूर रहे और मैं भी दूर रहे, तू भी सुखी मैं भी सुखी। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। अब जो द्रोणाचार्य थे वो भी कम नहीं थे, उन्होंने तो सबको शिक्षा दी थी। धृष्टद्युम्न को भी तो द्रोणाचार्य ने सिखाया था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता था। जो ये योद्धा थे, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न और युयुधान, विराट, इन सबको बहुत ही ज्यादा, द्रुपद को बहुत ही ज्यादा बाधक मानता था। ये बहुत बड़े बाधक हैं युद्ध के अंदर, किसी तरीके से इनको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। दुर्जय यानी जिनको जीता ना जा सके, जो हराए ना जा सके। ओके, उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। उसे पता था बहुत अच्छे से कि अर्जुन और भीम में कितना बल है, वो बहुत अच्छे से जानता था इस बात को। इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। इसलिए वो अन्यों की तुलना क्या करता था, इन दोनों से करता था कि कौन कौन योद्धा इन्हीं दोनों के समान है युद्ध के अंदर। ओके, दूसरा, अब श्लोक नंबर 5। देखिए, मैं प्रॉपर श्लोक तो नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो मोटाकार होते हैं मैं उनको पढ़ के आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ओके, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। अब युद्ध हो रहा है तो एक देश का थोड़ी ना हो रहा था, महाभारत, कई देशों के राजा आए थे। ओके, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। द्रौपदी के भी 6 पुत्र थे। सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु था, और भी कई पराक्रमी योद्धा थे इसके अंदर। ठीक है, श्लोक नंबर 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब यहाँ पे जो वो है, दुर्योधन कह रहे हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी द्रोणाचार्य,
किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मतलब उसे पता था मेरी सेना में भी महारथी हैं, दुर्योधन को बहुत अच्छे से पता था। वो उसे डर किस बात का था कि ये लोग क्या है कि ये लोग अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम से बहुत ज्यादा प्रेम मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी साइड ही चले जाएं, मेरे को युद्ध में हरा दें। तो उसे इस बात का बहुत ज्यादा डर था, खतरा था इस बात का। श्लोक संख्या 8। मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो वो समझाता है द्रोणाचार्य को, देखो स्वयं आप हैं मेरे जो सेना में हैं, वो आप हैं स्वयं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। कृपाचार्य उनके गुरु थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे उनके। ओके, कुलगुरु होते हैं ना, कुलगुरु कृपाचार्य थे उनके घर के। कर्ण जो उनका मित्र था घनिष्ठ दुर्योधन का। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। विकर्ण दुर्योधन के भाई थे तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में हमेशा से विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करते हैं जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जो सोमदत्त या भूरिश्रवा बाह्यकों के राजा का पुत्र है। थोड़ा सा बाह्यको आई डोंट नो। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है यानी मित्र हैं। ओके, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से, हाँ वो आधा भाई भी कह सकते हो क्योंकि वो कुंती के ही तो पुत्र थे। जो कर्ण थे वो कुंती के ही तो पुत्र थे उनके शादी से पहले। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि कर्ण कुंती के पुत्र कैसे थे। उनके तो 5 ही बेटे थे। कौन कौन से बेटे थे उनके? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब कर्ण सबसे बड़े थे, लेकिन कर्ण कहाँ से आए? कर्ण की तो कोई बात ही नहीं थी। चलो कर्ण के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कर्ण एक्चुअली शादी से पहले कुंती बहुत ज्यादा ब्राह्मणों का वो करती थी, तो कुंती का जो अपना खुद का मायका था वो वहाँ पे उनके घर में ब्राह्मण आए, ऋषि दुर्वासा वगैरह ये सब आए। ऋषि दुर्वासा आई डोंट नो, ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ ऋषि आए। जो ऋषि आए थे उनमें एक ऋषि, शायद ऋषि दुर्वासा ही, जो ऋषि आए थे वो ऋषि ऐसे थे कि वो श्राप भी दे सकते थे और खुश होने पे आपको अच्छे वो भी दे सकते थे, वरदान भी दे सकते थे। अब कुंती ने सोचा कि मैं इनसे वरदान लूंगी कुछ ना कुछ। तो कुंती ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा पानी सब कुछ किया, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। तो उन्होंने ना उनको एक मंत्र दिया। वो मंत्र ऐसा था कि आप किसी भी देवता के सामने खड़े होकर के उनको, मतलब देवता के सामने, मतलब उनको मन में सोचते हुए देवता को, और आप बोलोगे उनके सामने ये मंत्र। जैसे मैंने अभी आंख बंद किया, मैं बिहारी जी के सामने बिहारी जी को सोचती हूँ, बिहारी जी के सामने मंत्र पढ़ती हूँ। बिहारी जी कौन? राधे कृष्णा जी। ओके, तो मैं उनके सामने ये मंत्र पढ़ती हूँ तो वो प्रकट होते हैं ऐसे। ओके, तो वो देवता प्रकट होते थे, वो देवता प्रकट हुए। तो वो देवता प्रकट हुए सूर्यदेव ने कर्ण को उन्हें दे दिया आशीर्वाद के तौर पे। अब उन्होंने कहा कि एक कुंवारी स्त्री को पुत्र हो तो ये शोभा नहीं देता। उन्होंने वो पुत्र उठा करके नदी में प्रवाहित कर दिया, थोड़े उसमें हीरे जवाहरात सब डाल करके। तो वो नदी के किनारे राधे नाम की एक स्त्री थी, तो उस स्त्री को प्राप्त हुए वो कर्ण। उन्होंने उनका लालन पालन किया। बाद में वो भाग्यवश दुर्योधन से मिल गए। ठीक है, वो कहानी मैं कल बताऊंगी, कर्ण वाली। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। ओके, राधे राधे, बाय बाय।